नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रमोद कुमार। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एसएससी प्रमोद जीके जीएस। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये नेक्स्ट टॉपिक। तो देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 1, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किस देश ने आधिकारिक रूप से तटस्थ रहते हुए रूस के विरुद्ध जर्मनी की सहायता की थी? इसका जो पहला ऑप्शन है वो है स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट जो इसका दूसरा ऑप्शन है वो है स्पेन। नेक्स्ट जो इसका तीसरा ऑप्शन है वो है टर्की। नेक्स्ट जो इसका चौथा ऑप्शन है वो है स्वीडन। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका जो सही जवाब है वो है स्पेन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं। प्रश्न नंबर है 2, पृथ्वी शिखर सम्मेलन पृथ्वी बचाओ का आयोजन किसने किया था? इसका जो पहला ऑप्शन है वो है यूनेस्को ने। नेक्स्ट जो इसका दूसरा ऑप्शन है वो है यूएनसीईडी ने। नेक्स्ट जो इसका तीसरा ऑप्शन है वो है WHO ने। नेक्स्ट जो इसका चौथा ऑप्शन है वो है यूनिसेफ ने। तो इसका सही जवाब क्या है? और इसका जो सही जवाब है वो है यूएनसीईडी ने। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं। प्रश्न नंबर है 3, वह देश कौन सा है जिसने जनमत संग्रह के परिणाम के आधार पर संयुक्त राष्ट्र संघ में एक सदस्य के रूप में शामिल होने का निर्णय लिया गया है? इसका जो पहला ऑप्शन है वह है बेल्जियम। नेक्स्ट जो इसका दूसरा ऑप्शन है वह है स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट जो इसका तीसरा ऑप्शन है वह है ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट जो इसका चौथा ऑप्शन है वह है फिनलैंड। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका जो सही जवाब है वो है स्विट्जरलैंड। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं। प्रश्न नंबर है 4, निम्नलिखित में से किसको संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बनाया गया था? पहला ऑप्शन है प्रत्येक महाद्वीप में से एक प्रतिनिधि को। नेक्स्ट दूसरा ऑप्शन है द्वितीय महायुद्ध में मित्र राष्ट्र सेनाओं की 5 शक्तियों को। नेक्स्ट जो इसका तीसरा ऑप्शन है वह प्रारंभिक गठन के अवसर पर संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा द्वारा निर्वाचित 5 सदस्यों को। नेक्स्ट जो इसका चौथा ऑप्शन है संयुक्त राष्ट्र संघ के धनदाता सदस्यों को। तो इसका सही जवाब क्या है? और इसका जो सही जवाब है वो है प्रारंभिक गठन के अवसर पर संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा द्वारा निर्वाचित 5 सदस्यों को। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं। प्रश्न नंबर है 5, पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को क्या कहते हैं? इसका जो पहला ऑप्शन है वह है एयर समिट वायु शिखर। नेक्स्ट जो इसका दूसरा ऑप्शन है वह है रिसोर्स समिट संसाधन शिखर। नेक्स्ट जो इसका तीसरा ऑप्शन है वह है अर्थ समिट पृथ्वी शिखर। नेक्स्ट जो इसका चौथा ऑप्शन है वह है वाटर समिट मतलब जल शिखर। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका जो सही जवाब है वह है अर्थ समिट पृथ्वी शिखर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं। प्रश्न नंबर है 6, दलवीर भंडारी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में निर्वाचित होने वाले कौन से भारतीय न्यायाधीश हैं? पहला ऑप्शन है चौथे। नेक्स्ट जो इसका दूसरा ऑप्शन है वो है 5वें। नेक्स्ट जो तीसरा ऑप्शन है वो है तीसरे। नेक्स्ट जो इसका चौथा ऑप्शन है वो है पहले। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका जो सही जवाब है वो है 5वें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं। प्रश्न नंबर है 7, 27 अप्रैल 2012 को किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का न्यायाधीश चुना गया है? इसका जो पहला ऑप्शन है वो है SH कपाड़िया। दूसरा ऑप्शन है दलवीर भंडारी। नेक्स्ट तीसरा ऑप्शन है जीवन रेड्डी। नेक्स्ट चौथा ऑप्शन है MC चागला। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका जो सही जवाब है वो है दलवीर भंडारी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं। प्रश्न नंबर है 8, एक जीवित वास्तु पैदा हुई है राष्ट्रसंघ के बारे में यह कथन किसने कहा था? इसका जो पहला ऑप्शन है वो है केनेडी। नेक्स्ट जो इसका दूसरा ऑप्शन है वो है वाशिंगटन। नेक्स्ट जो इसका तीसरा ऑप्शन है वह है रूजवेल्ट। नेक्स्ट जो इसका चौथा ऑप्शन है वो है विल्सन। तो इसका सही जवाब क्या है? और इसका जो सही जवाब है वो है विल्सन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं। प्रश्न नंबर है 9, राष्ट्र संघ का अंतिम अधिवेशन कब हुआ था? इसका जो पहला ऑप्शन है वह है 18 अप्रैल 1945 को। नेक्स्ट जो इसका दूसरा ऑप्शन है वह है 18 अप्रैल 1947 को। नेक्स्ट जो इसका तीसरा ऑप्शन है वह है 18 अक्टूबर 1946 को। नेक्स्ट जो इसका चौथा ऑप्शन है 18 अप्रैल 1946 को। तो इसका सही जवाब क्या है? और इसका सही जवाब है 18 अप्रैल 1946 को।
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न नंबर है 10। संयुक्त राष्ट्र संघ के संविधान पर अंतिम स्वीकृति किस सम्मेलन में मिली थी? इसका जो पहला ऑप्शन है वो है याल्टा सम्मेलन, नेक्स्ट दूसरा है मास्को सम्मेलन, नेक्स्ट जो इसका तीसरा ऑप्शन है वो है सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन, नेक्स्ट जो इसका चौथा ऑप्शन है दोस्तों वो है तेहरान सम्मेलन। तो इसका सही जवाब क्या है? और इसका जो सही जवाब है वो है सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न नंबर है 11। सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन कब हुआ था? इसका जो पहला ऑप्शन है वो है 25 अप्रैल 1942 को, नेक्स्ट जो इसका दूसरा ऑप्शन है वो है 25 अप्रैल 1947 को, नेक्स्ट जो इसका तीसरा ऑप्शन है वो है 25 अप्रैल 1946 को, नेक्स्ट जो इसका चौथा ऑप्शन वो है 25 अप्रैल 1945 को। तो इसका सही जवाब क्या है? और इसका सही जवाब है 25 अप्रैल 1945 को। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्न नंबर है 12। भारत कितने वर्षों बाद 7वीं बार सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुना गया है? पहला ऑप्शन है 17 वर्षों बाद, दूसरा ऑप्शन 19 वर्षों बाद, नेक्स्ट जो तीसरा ऑप्शन है वो है 14 वर्षों बाद, नेक्स्ट जो चौथा ऑप्शन है वो है 21 वर्षों बाद। तो इसका सही जवाब क्या है? और इसका सही जवाब है दोस्तों वो है 19 वर्षों बाद। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्न नंबर है 13। विश्व व्यापार संगठन कब अस्तित्व में आया था? पहला ऑप्शन है 1 दिसंबर 1945 को, दूसरा ऑप्शन है 1 जनवरी 1945 को, नेक्स्ट जो इसका तीसरा ऑप्शन है वो 1 नवंबर 1994 को, नेक्स्ट जो इसका चौथा ऑप्शन है वो है 15 अप्रैल 1994 को। तो इसका सही जवाब क्या है? और इसका जो सही जवाब है वो है 1 जनवरी 1995 के। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न नंबर है 14। संयुक्त राष्ट्र संघ चार्टर पर हस्ताक्षर करने वाला 51वां देश था? पहला ऑप्शन है जापान, दूसरा ऑप्शन है जर्मनी, नेक्स्ट तीसरा जो ऑप्शन है वो है पोलैंड, नेक्स्ट जो इसका चौथा ऑप्शन है वो है इटली। तो इसका सही जवाब क्या है? और इसका जो सही जवाब है वो है पोलैंड। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न नंबर है 15। महासभा में शांति के लिए एकता प्रस्ताव कब स्वीकार किया गया था? पहला ऑप्शन है 22 अक्टूबर 1995 को, दूसरा ऑप्शन है 1 जनवरी 1985 को, तीसरा ऑप्शन है 24 अक्टूबर 1945 को, नेक्स्ट जो इसका चौथा ऑप्शन है दोस्तों वो है 3 नवंबर 1950 को। तो इसका सही जवाब क्या है? और इसका जो सही जवाब है वो है 3 नवंबर 1950 को। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न नंबर है 16। आजकल संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग की सदस्यता के विस्तार की मांग की जा रही है? इसका जो पहला ऑप्शन है वह है न्याय परिषद, दूसरा ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, तीसरा ऑप्शन है सुरक्षा परिषद, नेक्स्ट जो इसका चौथा ऑप्शन है वह है महासभा। तो इसका सही जवाब क्या है? और इसका जो सही जवाब है वह है सुरक्षा परिषद। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न नंबर है 17। पूर्वी तिमोर सितंबर 2002 में किस देश के साथ संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना था? पहला ऑप्शन है लेटविया के साथ, दूसरा इसका ऑप्शन है वह स्विट्जरलैंड के साथ, नेक्स्ट तीसरा ऑप्शन है वह है इरिट्रिया के साथ, नेक्स्ट जो इसका चौथा ऑप्शन है वह एस्टोनिया के साथ। तो इसका सही जवाब क्या है? और इसका जो सही जवाब है वह है स्विट्जरलैंड के साथ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न नंबर है 18। संयुक्त राष्ट्र को किससे वित्तीय सहायता प्राप्त है? इसका जो पहला ऑप्शन है वो है अमेरिका से, नेक्स्ट दूसरा ऑप्शन है वो है रूस से, नेक्स्ट जो इसका तीसरा ऑप्शन है वो है स्विट्जरलैंड से, नेक्स्ट जो इसका चौथा ऑप्शन है वो है सदस्य राष्ट्रों से। तो इसका सही जवाब क्या है? और इसका सही जवाब है डी, सदस्य राष्ट्रों से। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्न नंबर है 19। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के किस अनुच्छेद में गैर सरकारी संगठन शब्दावली प्रयुक्त की गई है? पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 71, दूसरा ऑप्शन अनुच्छेद 82, नेक्स्ट तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 69, नेक्स्ट जो चौथा ऑप्शन है वो है अनुच्छेद 81। तो इसका सही जवाब क्या है? और इसका सही जवाब है अनुच्छेद 71। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न नंबर है 20। नीला हेलमेट शब्द किससे निम्नलिखित में से किससे जुड़ा है? इसका जो पहला ऑप्शन है वह है सड़क दुर्घटना के राहत कर्मी, नेक्स्ट जो दूसरा ऑप्शन है वह अग्नि सेवा कार्यकर्ता, नेक्स्ट जो इसका तीसरा ऑप्शन है वह पर्यावरण कार्यकर्ता, नेक्स्ट जो इसका चौथा ऑप्शन है वह संयुक्त राष्ट्र शांति सेना। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है संयुक्त राष्ट्र शांति सेना।
इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।